नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 26 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर शादी कब होगी, करियर में कोई अधिकारी पोस्ट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, विदेश में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, सेहत सही नहीं रहती है और आगे मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी, ये इन्होंने पूछा है। अब ये हाथ आया तो थोड़ा सा एक पहले मैंने इनसे बात करी, उसके बाद इनकी मदर से बात करी। अब यहाँ मदर से बात करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इनकी शादी को डिले करवा दो। इनकी ये शादी को डिले करवा दो। ये देखो आप, ये यव का निशान है, ये रेखा यहाँ पे मर्जिंग पॉइंट पर आई, ये इसने इसको टच किया, किया नहीं किया। अब ये नीचे क्यों उतरी? ये हस्बैंड वाइफ का जो रेखा है, ये यव का निशान है कि आपकी इस वक्त जो जितने भी रिश्ते आ रहे हैं उन्हें शादी ना हो। लेकिन इस टाइम पीरियड पर तो शादी हो जाएगी ना। और अगर ये शादी होगी तो ये ट्रायंगल और ये यव का निशान, ये और साथ में ये यव का निशान, ये ट्रायंगल, ये क्या है? गलत रेखा है। अगर 28 साल तक आपने शादी करा ली तो आपके हस्बैंड की एज जो है वो कम होगी। ठीक है, ये देख लो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में फिर क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपकी मदर से बात करी कि आप 28 साल तक भूल कर भी शादी मत करवाइएगा। अब देखो, लिखा तो है, हमें पलटना है ना, उसको पलटना है। तो पलटने के लिए आपको भी उपाय करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को भी करना पड़ेगा, ये भी मुद्दा समझ लो। और एक करियर ओरिएंटेड तो बनना ही पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुरु पर्वत से। अब ये एक स्टडी का ट्रायंगल है। इस स्टडी के ट्रायंगल पर दो रेखाएं, जब भी मैंने कहा है कोई रेखा आड़ी रेखा होती है उसको बीमारी के साथ जोड़ना चाहिए। अब ये एक बीमारी, दो फार्मूले लग गए, एक बीमारी एक स्टडी। स्टडी में कंसंट्रेशन की कमी, मेहनत ज़्यादा, क्योंकि इसने क्या करा, इन रेखाओं पर एक कट का निशान लगा दिया। अब जब ये कट लगाया तो यहां पर क्या हुआ, ये पीछे से रेखा आ रही है, तो यानी कोई ना कोई बीमार होगा घर पर। ठीक है, अब मुद्दा है कि उस बीमारी को बढ़ाना भी है हमने, जो घर पर है। ये 15, ये 17। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते रहो, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ये 17 तो ये 18, अब यहाँ पर ये दब गया ना, ये रेखा दब गया, तो यहाँ पर ये जो है बीमारी बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, बढ़ेगी। 20 में आकर ये क्या है, 20 में भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, स्टडी में भी दिक्कत है। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये रेखा पीछे भी चल रही है और ये आपके लिए भी। तो आपकी तबीयत ये होती है जीवन रेखा। ठीक है, ये रेखाएं, जब मैंने आपसे कहा कि ये रेखा यहां पर हृदय रेखा के पास से जब कोई रेखाएं कटती हैं, उनके मतलब क्या होता है, कोई स्टडी पूरी करानी है, कोई आगे जाकर अपनी चीजें करनी है। अब इसी के ऊपर ट्रायंगल्स बन गए। भाई ट्रायंगल भी तो बने हैं, एक ये ट्रायंगल बना है, और अब ध्यान से समझते हैं, यहां पर इस ट्रायंगल के साथ ये रेखा, ये क्या करवा रही है 23 साल में, ये क्या करवा रही है, यहां पर एक राहु का प्रभाव है। ये कहते हैं कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ये देखो, ये क्या है, एक छोटा सा ऐसे बना कंफ्यूजन। ये क्या करवाएगी, अब नौकरी की बात आ रही है, क्यों, क्योंकि इस रेखा ने किस रेखा को छूने की कोशिश करी है, इसको। तो यहां कंफ्यूजन रहेगी। कंफ्यूजन का कारक क्या हो सकता है, क्या रह सकता है कि एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और एक क्या है कि अपॉर्चुनिटीज जब सामने पड़ी होती है ना झोली में, तो समझ नहीं आता कौन सी लो। मैंने कहा दूर वाली, हाँ सर दूर की भी जॉब मिली थी, लेकिन मेरे पास दो जॉब के ऑफर आए थे, एक दूर थी एक पास थी, मैंने दूर वाली छोड़ दी।
समझते रहो, दूर वाली छोड़ दी। अब ध्यान से समझते हैं। ये रेखा, इस रेखा के ज्वाइंट पर यव के निशान चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ये यव के निशान है। यहां पर आपकी लाइफ में अगर रिश्ते आएंगे तो वो बात नहीं बनेगी। फिर एक और मोटा सा यव का निशान आ गया। ये 25 है, ये देख लो, ये 25 है, ये वाली रेखा 25, ठीक है। यहां से देखो आप, ऐसे देखो आप, देखो 23, 24, 25, 26, ये पूरी रेखा यहां से यहां तक आई है, 26 है। अब देखो एक और यव का निशान है मोटा, 27। ये रेखा जो है ना, ये इसने एक ट्रायंगल बनाया था और उसके ऊपर राहु का प्रभाव ऐसे आ गया, ऐसे, समझ रहे? ये बना हुआ, ये देखो बना। ये शादी यहां पर होगी आपकी, और अगर ये शादी यहां होगी तो ये क्या है फिर ये क्या है? यानी ये यव का निशान था, नीचे भी यव का निशान था, ऊपर एक ट्रायंगल बना के शादी करा दी गई। और किसी भी एक यव के निशान के ऊपर से शादी होती है, कोई रेखा यव के निशान से निकलती है, तो ये गलत होती है, गलत होती है ये रेखाएं। अगर ये यहां पर भी बन जाएगा या यहां से ये कट जाएगा तो तलाक हो जाता है। ये रेखा पर राहु का प्रभाव, और इस रेखा ने ये यहां आकर ये यव के निशान क्यों बना रही है? आप लॉजिकली समझा रहा हूं कि 28 साल को शादी मत करना, 28 साल तक। ये इसके बाद ये एक साइन है यहां पर, ये वाला साइन, ऐसे करके, ऐसे यहां नौकरी भी चेंज कर सकती हैं और शादी भी हो। ये यहां 29 से लेकर 29.5 साल तक ये यहां तक इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहां तक ना तो नौकरी छोड़नी है, ना कुछ और करना है। शादी के बाद अगर आपके यहां होती तो घर वाले शायद आपकी नौकरी भी छुड़वा देते, और फिर लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड कोई घर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रेखाएं जब बनती हैं ना, ये रेखा जब बनती है तो जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करती है लाइफ में, ठीक है। ये काली भी है, ठीक है। कालापन होना नेगेटिविटी का अप्रोच कहलाता है, नेगेटिविटी का। कहीं पर भी काला धब्बा आ जाएगा, नेगेटिव सोच वहां पर रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आपकी लाइफ में, हमने यहां पर तो आपको सारी चीजें समझा दी ना, ठीक है, सारी चीजें यहां पर हमें समझ आ गई कि नहीं, यहां पर नहीं करना है। अच्छा, अब चलते हैं फिर आपकी लाइफ में 30वें साल पर। इस 30 साल पर दिक्कत है, राहु के प्रभाव पर दिक्कत है। ये देखो, यहां पर दिक्कत आएगी, ठीक है। घर पर यहां दिक्कत आएगी, आती है, कुछ नहीं होता। पहले तो शादी का जो है टालना था, उसके बाद जो है नौकरी और शादी 29.5 साल तक यहां चेंज की जा सकती है, नौकरी जो है चेंज की जा सकती है, शादी हो जाएगी आपकी, पर लेकिन 28 साल तक शादी मत कीजिएगा। 30वें साल पर दिक्कत तक घर पर आएगी, ठीक है। और फिर आपने अगर जॉब चेंज करनी है तो इस समय पर जॉब चेंज कर दीजिएगा। देखो, ये जो टाइम पीरियड पे टर्न रेखा आ रही है ना, ऐसे करके टर्न आ रही है, ठीक है, इस समय पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी 32 और 33 साल पर यह रेखा टर्न कर दी, ये 33 साल की रेखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, टर्न हो रही है, नहीं हो रही है रेखा, टर्न हो रही, आ गई समझ, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा राहु के प्रभाव पर है, ये देखो, ये राहु के प्रभाव पर,
तो थोड़ी बहुत तो टेंशन रहेगी 34वें साल पर, लेकिन इस साल पर बच्चे को अवॉइड कीजिएगा। देखो क्यों कह रहा हूं बच्चे को अवॉइड करना, ये राहु का प्रभाव, ये रेखा और ये रेखा ऐसे बनी है, ठीक है। इस समय पर बच्चे से रिलेटेड देखो, ये एक यव का निशान है, ये यव का निशान है। ये दिक्कत तो है, 33 से लेकर 36 साल तक दिक्कत तो है। ये 37 पर जो है आप अपनी नौकरी चेंज की जा सकती है, ठीक है, ये की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको 34वें साल पर बच्चे की फॉर्मेशन नहीं करनी, क्योंकि इस पर अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो या तो उसकी तबीयत खराब होगी, या उस पर खर्चे लगेंगे, या वो जो है थोड़ा सा सही नहीं रहता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। आ गई समझ? अब आगे चलते हैं। देखो ये रेखा यहां से ऐसे गई और ये रेखा ऐसे चली गई ना। अब ये जब घूम कर जा रही है तो ये 38वां साल हो रही है, 37वां साल तो ये था, ठीक है, और 38वां साल ये आ रहा है। अब यहां पर कोई स्क्वायर बनने शुरू हो गए, ये देखो, यानी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होंगी 38-39 साल पर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये जो रेखा आ रही थी ये वहीं से जो ऊपर से आ रही थी, अब इसने इस जगह पर राहु का प्रभाव लिया। ये बीमारी की रेखा है, यहां कोई ना कोई बीमार रह सकता है, आपके हस्बैंड रह सकते हैं, कोई दिक्कत आ सकती है। ये 40वां साल है। 41वें साल पर यव का निशान और ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो, एक यव का निशान और ट्रायंगल बना है। 41-42 साल ये सही नहीं जाएंगे, और यहीं पर मूव की रेखा भी बनी हुई है, मूव की रेखाएं, ठीक है, यानी ये मूव भी होंगे, क्योंकि इन रेखाओं के साथ ये रेखा मूव भी करवाएंगी आपको। मूव का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जॉब एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? आ गई। अच्छा, अब जो जिसके कारण मैंने आपकी मदर से बात करी थी वो ये रेखा है 43, ये घूम के जा रही है मैक्सिमम 46 साल तक, 43 से लेके मैक्सिमम 46 साल तक। ये गड़बड़ है। अगर आपने वहां शादी नहीं कराई तो यहां पर आपकी लाइफ में कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। 43 से 46 साल सही नहीं है, बच के चीज चलिएगा। पूरा यव का निशान बना हुआ है, ये दिक्कत देता है, ये काम में दिक्कत देता है, आपके काम में, आपके हस्बैंड के काम में, आपके घर के से रिलेटेड चीज़ों पर। यहाँ पर समय सही नहीं जाएगा, बड़ी शांति से ये वाला समय निकालना पड़ेगा। 47 साल पर मूव की रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद ये रेखाएं, ये यहाँ से जो टर्न करके जा रही हैं, ये मूव की रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। 47 साल मूव की रेखा है, ये देखो, ठीक है। यानी मूव का क्या होता है 46-47 साल में, कि एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर जॉब छोड़नी है छोड़ सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना है जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? वैसे ये वाली जगह पर भी जाओगे आप, इस जगह पर भी जाओगे डेफिनेटली। ये जो रेखा टर्न करके गई है ना 38-39 साल पर, जो एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये भी एक जगह से दूसरी जगह की रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, देख, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको चीज़ों को कंपैटिबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे एक एक साल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके भगवान ने छुपा कर रखी हैं। देखो, रखी हुई है, नहीं रखी हुई? रखी है, जी हाँ, रखी हुई। अब ध्यान से समझना, ये अगर टाइम पीरियड पर अगर ये रेखाएं और ये एक ट्रायंगल नहीं बनता तो आपका समय मैं ये भी खराब कह देता। तो मैंने कहा ये समय तो ठीक चला गया 49 से 50 साल, लेकिन टेंशन तब भी है, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी फिर भी ठीक है समय। इज इट राइट? अब ये यव का निशान आ गए, ये जो आए हैं ये क्या करवा रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रगल हार्ड करवा रहे हैं, स्ट्रगल हार्ड।
तो ये जो 52 साल तक जो है थोड़ा सा स्ट्रगल हार्ड है। फिर भी 53 साल पर मैंने कहा कि एक कुछ, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, यानी इसी टाइम पीरियड में भगवान बचाव भी कर रहा है ना, आपके साथ भगवान का हाथ है ना सिर पर। तो वो 53 साल पर फिर भी बचाव कर दिया, फिर भी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 55-56 साल पर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बन भी सकती है, बन भी सकती है, और यहाँ पर मूव की रेखाएं भी यहाँ पर बन रही हैं, यानी ये रेखा आती है तो मूव भी कराती है। तो 55 और 56 साल पर यात्रा रेखा यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, यात्रा रेखा बनी हुई है। एक आप ना अपनी सेहत जो है ना, देखो एक्चुअल में तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सेहत का तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये मंगल रेखाएं जब यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये पैसों से रिलेटेड, और ये आपके परिवार में कोई ना कोई ससुराल में या कहीं पर यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। 61वें साल पर, 63वें साल पर पैसों की कोई दिक्कत जरूर आ सकती है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब 67-68 पर देखो ये रेखाएं यहां मर्जिंग पॉइंट पर चल रही हैं, यहां थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है 67-60, और बाकी आपकी लाइफ में कोई और दिक्कत नहीं है, 77 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं क्या करवा रही हैं, आपको विदेश में भी लेके जा रही हैं, विदेश में भी जाओगे आप। और ये बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर मिलता है तो आपकी लाइफ जो होगी ना, वो फिर भी आपके पास पैसा होगा, आपके पास देखो स्ट्रगल करना एक अलग मैटर है, पैसा होना, प्रॉपर्टी होना, घर वालों के पास जो है स्टेटस होना, वो एक अलग मैटर है। तो आपको मैं सलाह देता हूं कि जब लड़के देखें आपके घर वालों को, थोड़ा सा बिजनेस माइंड, बिजनेसमैन जो होता है उसकी तरफ ज़्यादा जाएं, चाहे वो छोटा लेवल पर हो, धीरे धीरे वो तरक्की कर लेगा, लेकिन उसको भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशंस थी जिम्मेदारियों की फॉर्मेशन थी, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया, और कहां पर अपने करियर से रिलेटेड बताया उसको मैंने समझा दिया। अगर आप कहते हो कि मेरा करियर अभी बहुत अच्छा है, क्या इन रेखाओं के कारण कोई अच्छा हो सकता है, आगे जाकर नहीं हो सकता, तो उपाय करने से जो है रिलीफ मिलेगी। आज से ही उपाय कर दीजिएगा, आज से ही, क्योंकि मैंने आपको जो टेक्निकल चीज समझाने की कोशिश करी थी वो ये चीजों से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। दूसरा हाथ दिखाता हूं, ये कौन सी रेखा है, सब लोग देखो आप, सर 23 साल की रेखा है, तो ये वाली रेखा यहां से लेके टर्न करी, टर्न करी, अब वहां 23वें साल पर एक रेखा बनी थी, यहां पर एक ये छोटी सी रेखा ने इस रेखा के साथ एक राहु का प्रभाव डाला हुआ था, तो कंफ्यूजन पैदा कर दी, कौन सी जॉब करें कौन सी ना करें, यहां से लेकर यहां तक ये एक 25 साल की रेखा यहां पर बनी है, समझते रहना। अब ये जो रेखा टेढ़ी गई, यहां शादी है, ये रेखा टर्न करके जा रही है, टर्न करके जा रही है, जरा इसे पकड़ लो, जरा आपको क्वालिटी समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चल रहा है। इसमें राहु का प्रभाव है, ये 28वें साल पर है, डेफिनेटली है, ये टर्न कर रही है 29 पर, यानी जॉब या आपकी, मैंने जो कहा था वही चीजें यहां पर भी मेंशन है। फिर 30 साल पर मैंने आपको कहा कि राहु का प्रभाव रहेगा, आपको डिस्टर्बेंस, ये 31 साल। फिर मैंने कहा कि आप चेंज करोगे 32 और 33 पर, ये क्यों यहां पर साइन बने हुए हैं 32 और 33 पर, चेंज के साइन क्यों बने हैं, वहां 32-33 बोला चेंज होगा, यहां 32-33 ये बोला चेंज होगा। 34 पर मैंने बच्चे और वैसे बोला यहां पर नहीं करना, यही कहा था ना आपको, ध्यान से समझना। ये एरिया पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया और नीचे देखो राहु के प्रभाव डाले हुए, ये देख रहे हो, इसलिए मना कर रहा था ये साल निकाल दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा था आपको 36 साल तक टेंशन रहेगी, दिक्कतें रहेंगी, ये देख लो। और इस जगह पर आकर ये टर्न कर रही है रेखाएं, तो ये क्या करेगी, 37 साल पर टर्न की रेखा थी। उसके बाद मैंने कहा था कि आपका एक स्क्वायर, आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करोगे, अरे बाप रे, 38-39 साल पर, जी बिल्कुल बोला था। फिर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कहीं हेल्थ इश्यूज भी किसी को आ सकती हैं,
40वें साल, अरे सर सही कहा था आपने। फिर मैंने कहा था 42 43, 42 में जो है आपकी लाइफ में चेंज आएगा अगर नौकरी, ये रेखा। अब जरा समझ लो यहां पर ये एक रेखा डॉट लगाकर, ये पूरा राहु का प्रभाव है या नहीं है? 43 45 ये रेखाएं कैसे टच कर रही हैं। और जरा अब ऊपर देख लें जरा, यहां पर ये क्या है, ये रेखाएं नीचे क्यों उतरी, ये रेखा नीचे क्यों उतरी, ये रेखा नीचे क्यों उतरी? भाई हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, नीचे क्यों उतर रहे? यानी कुछ दिक्कत आ रही है। इसीलिए समझाया था मैंने आपको कि आपकी लाइफ में विदेश है, बिजनेस है, यात्रा रेखा है, लेकिन फिर भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। ये छोटा सा तिल है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों पर। इसका उपाय दूंगा मैं आपको, ठीक है? सूर्य का उपाय दूंगा, गुरु का उपाय दूंगा। रीज़न क्यों है, सूर्य का उपाय क्यों दे रहा हूं? सूर्य में भी डिस्टर्ब्ड है। ये देखो, ये कोई ट्रैंगल्स नहीं है जो ये आप ट्रैंगल्स मान रहे हो। ये देखो एक आड़ी रेखा ने काट रखा है, ये रेखा नीचे की तरफ गई है, ये रेखा यहां से गई है। यानी जब कोई रेखा नीचे उतर जाती है तो दूसरी शादी के योग बनाती है। और फिर यहां पर इन रेखाओं को पकड़ लो। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा, अगर ये रेखा पहले तो यहां पर चली, यह टुकड़े के साथ चली, ये देखो इस रेखा ने इस रेखा के साथ जुड़ा, ठीक है? कंपैटिबिलिटी मैं बताता हूं, ये एक रेखा डिस्टर्बेंस की, ये डिस्टर्बेंस की। इन रेखाओं ने इन रेखाओं के साथ क्यों कनेक्शन बना रखा है, क्यों बना रखा है? यानी कुछ होगा ना आगे जाकर। बचा रहा हूं, बस यही कहना चाह रहा था आपको। ये एडवांस पामिस्ट्री है, भगवान ने छुपा के चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन फिर भी तरक्की करोगे आप अपनी लाइफ में। आपने कहा कि क्या मैं अब बड़ी पोस्ट तभी मिलेगी ना जब करियर ओरिएंटेड बनोगे, जब इन परेशानियों से हटोगे। और ये परेशानी आप ना करते हुए आपके सिर के ऊपर डाल दी जाती तो आप अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस जिम्मेदारियों के साथ, आप बोझ के साथ आगे चलते। तो मैं 28 साल तक केवल आपको जो है बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 29 साढ़े 29 साल तक शादी हो जाएगी, ठीक है? और यहां बचाव करो, एक शुक्र का, एक सूर्य का, एक गुरु का। गुरु का इसलिए दे रहा हूं, तरक्की के लिए दे रहा हूं। गुरु का इसलिए दे रहा हूं, यहां परिवार को बांध के रखो। सूर्य जो है ये डिस्टर्ब करेगा, तरक्की भी देगा लेकिन डिस्टर्ब भी करेगा। और शुक्र तो बीमारियां देगा ही देगा, ठीक है? इन चीजों को भी देखना। और जब लाइफलाइन अगर किसी की ऐसी चल रही हो, देखो अभी एक वीडियो आने वाला है, एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैंने शनि की रेखा के बारे में बताया। कोई भी भाग्य रेखा, शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा अगर गुरु लाइफलाइन से कट होती हुई और वो गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, तो वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वो घर से दूर रहता है, तभी उसका विकास होता है। ये देखो ध्यान से समझना, इस रेखा का की कंपैटिबिलिटी को समझना। इसने इसका साथ ले रखा है, ये भाग्य रेखा का। अगर ये ले रखा है तो ये क्यों इस ढंग से ऐसे चल रही? अब देखो मैंने वहां पर बताया है, वीडियो के अंदर ऐसे बताया है कि किसी की लाइफलाइन ऐसे हो और कोई रेखा ऐसे करके ऐसे निकल जाए। मैंने ऐसे शार्पली बताया था, वो बहुत ज़्यादा कमाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर तरक्की करेगा। लेकिन आपके लेवल पर भी तो ये रेखा चल रही है, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। पर लेकिन उसका लाभ तो थोड़ा बहुत दिलवाएगी, नहीं दिलवाएगी? ये वीडियो तो आने दो, ये वीडियो तो है, ये शनि के ऊपर है। पार्ट 1 पार्ट 2 उसके अंदर जो है कौन से भाव पे चलता है ये बताया मैंने। आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है उसके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया, तो वो भी देखिएगा। लेकिन आपको हिदायत जो दी गई है उसका ध्यान, पेट का भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये उपाय भी करो और एक बारी फीडबैक दे देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दोनों हाथों में वही फॉर्मेशंस चल रही हैं। अभी आप 26 साल की, मैंने कहा 27 28, यहां शादी नहीं होगी, यहां नौकरी नहीं छोड़नी। 29 साल पर नौकरी छोड़ सकती हैं, 29.5 साल तक डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी। 30 साल पर दिक्कत आएगी आपको काम में, घर पर परेशानियां थोड़ी बहुत शुरू होंगी। 32 साल पर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहो, 32 33 पर छोड़ सकते हो, ठीक है। 34 में बच्चा मत कीजिएगा, यहां पर परेशानी है, नहीं तो बच्चे को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। जिम्मेदारियां फिर भी निभा लोगे आप, लेकिन यहां से लेकर 36 साल तक टेंशन और डिस्टर्बेंस काम में भी रहेगी। 37 साल पर यहां पर जॉब चेंज करना, लेकिन इस समय पर कोई बीमार भी पड़ेगा 34 से 36 के बीच में, ठीक है। 38 और 39 में कोई चीज खरीद सकते हो, लेकिन मूव की रेखा है, कहीं जाना भी पड़ सकता है। 40 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी, हस्बैंड से रिलेटेड चीजों पर पैसों का नुकसान हो सकता है। 41 42 ये समय सही नहीं है, यव के निशान आए हुए हैं, चेंज करवाएंगे। 43 साल से लेकर 46 साल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल सहन शक्ति के हिसाब से चलिएगा। काम में अड़चने आएंगी, हर चीज में अड़चने आएंगी। और 47 साल पर मूव कर सकते हो। 49 साल पर, 50 साल पर फिर भी ठीक है, कुछ रेखाएं जिम्मेदारियां जो हैं, लेकिन टेंशन फिर भी रहेगी। 51 ठीक जाएगा। 52 पर यव का निशान आया हुआ है। 53 यहां पर बचाव हो रहा है। 54 साल फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन फिर भी ठीक जाएगा समय। 55 56 यात्रा रेखा है, समय सही है, लेकिन 61 साल हेल्थ इशू। 63 पैसों से बचाव करना। और 67 68 यहां पर फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपके हाथ में सारी चीज़ों का निचोड़ और एनालिसिस। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है। और अगर बीमारी थोड़ी सी आपको, क्योंकि देखो एक तो मैंने कहा माइग्रेन वगैरह ये भी रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन पर कट के निशान, और अगर लाइफ लाइन टूटी हुई हो तब भी उसकी इम्पैक्ट जो होता है वो डलता ही डलता है। लेकिन फिर भी अगर बीमारी ज़्यादा रहे तो फिर मैं आपको बीमारी के लिए कुछ एक राहु के चीज़ें हैं वो जरूर दूंगा, वो करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।